अजीम साइंटिस्ट को रब्बे कदीर ने पैदा किया। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने दुनिया की अदालत को आवाज दिया। आई विल चाहिए हुस्ने मुस्तफा पर जिस जिब्रील ने तमाम नबियों को लाभ देखा है, वो जिब्रील आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। गोया खल्लाते दो आलम ने हुस्ने मुस्तफा पर चश्मदीद गवाह बनाकर जिब्रील अलैहिस्सलाम को जिंदा रखा है। जिब्रील की तर्जमानी दुनिया की अदालत में इमाम अहमद रजा करते तो कलम से कहते हैं लिख यही बोल सीधे वाले जमाने जहां के थाले सभी मैंने छाड़ डाले तेरे पाए का नबा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक है आइडियोलॉजी, देन प्रैक्टिकल। एक कॉमन सवाल है, आज की तकरीर को आप तकरीर नहीं समझिए, ये दूसरे जलसों से हटकर है, क्योंकि जलसे तो हर जगह रोजाना होते हैं। अगर मैं शान से ये कहता हूँ कि कौम को इस वक्त गुलाम जलानी अजहरी की नहीं, अल्लामा अरशदुल कादरी की ज़रूरत है। 5 मार्च 1925 में एक बच्चा आपके गांव के करीब ही पैदा हुआ, सरजमीन बलिया में। अकेला वो बच्चा लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, कनाडा में जामिया अलीमिया बनाता है, दारुल उलूम अलीमिया बनाता है। अकेला वो बच्चा दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, कलकत्ता में दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता है। अकेला वो बच्चा टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है। अकेला वो बच्चा पटना में इमारा शरइया जो देवबंदियों का था उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए तलबे पटना में इदारा शरइया कायम करता है। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करती है। मैं जानता हूँ अगर आप जस्ट फोकिक्स और एंजॉय के तौर पर आए हैं तो ऐसे हजारों जलसे हामिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुदरादी बनने में वक्त नहीं लेता। और अगर तबीयत खास हो तो 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। मैं 3 लाइन की एक तकरीर जानता हूँ, उस 3 लाइन की तकरीर ने 7000 के मजमा पर जो असर छोड़ा था, 800 साल तक उस मजमा ने कुफ्र और शिर्क की छाती पर इस्लाम का सबसे ऊंचा झंडा लहराया था। वो 3 लाइन की तकरीर ये थी, अय्युहन नास इन्नल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम व लैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ व सब्र। मेरे दोस्तों कहाँ जाओगे? सामने दुश्मन, पीछे समंदर, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, दोनों जान के प्यासे हैं। सिवाय इलाए कलमा हक के देयर इज नो चांस, नो वे, नो स्ट्रीट, नो पार। इस तकरीर को सुनने के बाद मजमा ने कश्ती में माचिस लगाई और उसके बाद जो लड़े हैं स्पेन की छाती पर 800 साल तक इस्लाम का झंडा लहराया। मुकर्रिर खुसूसी का नाम है हजरत तारिक बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु तआला। मैं एक और जलसा जानता हूँ जिस जलसे के बाद लोग तौबा करके नहीं उठते थे, बल्कि लोगों की लाशें उठाई जाती थी। वो जलसा ये गौसिया था। मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते थे। इसके बाद मैं बुनियादी बात शुरू करने जा रहा हूँ। पहले नजरिया बदलता था, तब इंसान का अमल बदलता है। इसको यूं भी समझ सकते हैं, एक साइंटिस्ट है जो पैदा हुआ है 1856 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुआ? ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इट इज बिग सिटी इन यूरोप। वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया 25 साल तक। वियना यूनिवर्सिटी वही है जहां पर हिटलर पढ़ने के लिए गया था, बट वो फेल हो गया क्योंकि वो लड़ाकू था, पढ़ाकू नहीं था। ये 25 साल पढ़ा और उसके बाद कहा देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द पर्सनालिटी। इंसान के अंदर 3 सिफत है।
ID, the impulsive pleaser seeking part of the mind. Ego, conscious, the realistic part of the mind. Super ego, the moralizing part of the mind. उसको यूं भी समझ सकते हैं, पहले watching, then judging, then working. इंसान देखता है, फैसला करता है, फिर काम करता है। ये तीन सिफतें जो उसने इंसान की बताई, सुपर हीरो बना, गिनीज बुक में नाम आया, नोबेल प्राइज भी पाया। कहाँ पैदा हुआ था? ऑस्ट्रेलिया। कब पैदा हुआ था? 1856 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक इसी सन में 1856 ईस्वी में अल्लाह ने भारत में एक साइंटिस्ट को पैदा किया। 1856 ईस्वी में वो साइंटिस्ट कहीं पढ़ने नहीं गए, वो तो पढ़ा था बाज़ाब्ता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जोनी जोनी यस पापा, ABCD CBSE पढ़ा था, 25 साल पढ़ा था। ये मर्दे मुजाहिद कहीं पढ़ने भी नहीं गए, दारुल उलूम में नहीं नाम नहीं लिखा है, बस माँ बाप पढ़े लिखे थे, माँ बाप से पढ़ा। और सिर्फ 3 साल की उम्र में वो कहीं खेल रहा था, सामने से तवाइफ की जमात गुजर रही थी। उसने सीधा अपना जुब्बा उठाया और आंखों को छुपाया। तवाइफ ने कहा, वाह रे मियां, जिसको खोलना चाहिए उसको छुपा लिया, जिसको खुले रहने देना था उसको ढक दिया तुमने। वो 3 साल का बच्चा बोलता है, पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर इंसान खता की तरफ माइल होता है। ये 3 किस्में पर्सनालिटी की करने वाला 3 साल की उम्र में उसने 25 साल ABCD पढ़ा, तब जाके ये नजरिया दिया। और ये सिर्फ अलिफ बा तासा पढ़ के 3 साल में नजरिया देने वाला कोई और नहीं। 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले नजरिया बदलता है, तब जाके इंसान वर्क करता है। अब आइए नजरिए पे बात कर लेते हैं। 98% लोगों का नजरिया है कि दुनिया में जीने के लिए स्कूल की तालीम होनी चाहिए। काका गंगा चाचा जा ना, या फिर ABCD। मोस्टली हमारे बच्चे पढ़ते भी हैं। ओके, यही पढ़ने के बाद इंसान BEd DEd बैरिस्टर कलेक्टर राजदूत बनता है। जबकि हमारी लाइन दूसरी तरफ है, अली बातासा नाजरा खां हाफिज आलिम कारी मुफ्ती मुहक्किक मुदब्बिर मुजद्दिद मुफस्सिर मुशर्रिह गौसुद्दीन मातिन बनता है। जरा एक बुनियादी फर्क आपको बता देता हूं मैं, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। वो फर्क ये है कि आप जाके MBBS BUMS नहीं, BAMS नहीं, MBBS नहीं, MD से जाके पूछे। MD से ऊपर DM आता है, उनसे जाके पूछे, आपने जो तीसरी में पुस्तक पढ़ी थी वो पुस्तक कहाँ है? आई डोंट नो, आई वॉच मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। मुझे नहीं मालूम यार, हो सकता है मेरी माँ को पता होगा। आप उनकी माँ से जाके पूछें। आपका बच्चा नर्सरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में जो पुस्तक पढ़ा था वो कहाँ है? बोले वो जब मेरा बेटा आगे बढ़ गया और किताबें बहुत ज्यादा हो गई थी तो मैंने तो भंगार में बेच दिया था। शुड बी नोटेड दिस सेंटेंस। भंगार वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा मैं होटल वाले को दे दिया। होटल वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा मैं तो मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा, कचौरी, पकौड़ी, जिलेबी और मिठाई डाल के बेच दिया। हंसने वाली बात नहीं, समझने वाली बात। मिठाई खाने वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा मिठाई खाने के बाद पेपर को मैंने डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सुलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप कर दिया। वही पेपर है जिसको पढ़ के इंसान DM बना है, MBBS बना है, MD बना। कुत्ता बिल्ली छछूंदर पेशाब कर रहे हैं, पेपर उठाए, TI के पास जाए, डॉक्टर के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करें आप। इसने उसको डॉक्टर बनाया, ये नजासत गलीजा में, और वो सिर्फ एक मरीज की चेकिंग फीस 1000 रुपया ले रहा है। आईफोन यूज करता है, BMW में घूमता है, और ये नजासत गलीजा में पड़ा हुआ है। TI बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। ये क्राइम है ही नहीं, ये जुर्म है ही नहीं, आप यहाँ से चले जाए। ये हो गया। अब जरा अली बातासा की तरफ आए। एक मुफ्ती साहब से पूछे, आपने जो प्राइमरी में अम्मा पारा पढ़ा था उसका क्या हाल किया आपने?
तो अम्मा पारा, जब मैं अम्मा पारा खत्म करके कुरान शरीफ मुकम्मल कंप्लीट किया तो उसकी अजमत और बढ़ गई। जब मैं एदादिया में आया तो उसकी फजीलत का अंदाजा और हुआ। ऊला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा सामिया सामिना तखस्सुस फिल फिक्ह मुफ्ती बना, तब पता चला उस पेपर के बारे में उलमा नहीं, सहाबा नहीं, अगवास नहीं, अबदाल नहीं, औताद नहीं, अफराद नहीं, रिजालुल गैब नहीं, औलिया नहीं, रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू के उस पेपर को छूना भी मत। मैंने पूछा है पेपर, आज तेरी अजमत इतनी बढ़ कैसे गई कि बगैर वजू के तुझे हाथ लगाना हराम हराम हराम। और एक दूसरा वाला पेपर, तू नजासत गलीजा में क्यों पड़ा हुआ है, नजासत खफीफा में क्यों पड़ा हुआ है, कुत्ता बिल्ली छछूंदर तेरे ऊपर पांव रख के क्यों चल रहे हैं। उसने जवाब दिया कि यकीनन हम एक ही झाड़ से बने थे, मशीन एक थी, पेपर एक थे, लकीरें सेम थी, वैल्यू सेम था, बेचने वाला सेम, खरीदार सेम, परेश सेम, सब कुछ सेम है। फर्क इतना है कि मेरी छाती पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखा है, मैं नजासत गलीजा में पड़ा हूँ। और एक पेपर, तू उलमा के सर का ताज कैसे बन गया। उसने जवाब दिया मेरी छाती पे वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, कुरान से निस्बत हुई, रब ने मेरा वक़ार बढ़ा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात क्लियर हो गई। वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। अच्छा, इसमें मोस्टली आदमी ये बात करते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा। चले ठीक है भाई, मुस्तकबिल की कितनी किस्में हैं। अगर आम आसान लफ्जों में मैं बताऊं तो मुस्तकबिल दो तरह के हैं, वक्ती मुस्तकबिल, दायमी मुस्तकबिल। जिस तरह हम लोग माँ के पेट में थे 9 महीने मोस्टली। अच्छा, ये भी मसला सुने कि माँ के पेट में इंसान 9 ही महीने नहीं रह सकता। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि 9 महीने के बाद सीधा डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन। माँ के पेट में बच्चा 10 महीने भी रह सकता है, 11 भी, 12 भी, 13 भी। इमाम शाफी 2 साल में पैदा हुआ, माँ के पेट में 2 साल रहे, इसलिए कोई जरूरत नहीं डॉक्टर के पास जाने की, अल्लाह जब चाहेगा होगा। ठीक है। 9 महीने जो रहते हैं पैदा होने के बाद, वो 9 महीना शॉर्ट लगता है। 9 महीने सिर्फ। ये 9 महीना कम क्यों लगा? क्योंकि इधर 60-70 साल है, इसलिए वो 9 महीना कम। ऐसे ही मरने के बाद जो जिंदगी शुरू हो रही है, ये 60-70 साल, वो 9 महीने नहीं, 9 मिनट से भी कम लगेंगे। ये 60-70 साल 9 महीने नहीं, 9 मिनट से भी कम लगेंगे आप। इसलिए इंसान तमन्ना करेगा, इज़ा जाअ अजलुहुम फलौ अन्ना लना कर्रतन फनकून मिनल मुमिनीन। अगर दोबारा अल्लाह ताला भेज दे तो यकीनन मैं मुमिन कामिल बन जाऊंगा। वो जो दायमी मुस्तकबिल है उसके हवाले से सोचें। दूसरा नजरिया मुस्तकबिल, इंग्लिश पढ़ने से इंसान के पास पैसा आएगा, दुनिया में जीने का। दुनिया में जीने का क्या, दुनिया में पैसा वाला बनेगा। हम इस पे बात कर लेते हैं। आपके शादियाबाद में एक आदमी है जिसके पास 100 रुपया है, दूसरा आदमी है जिसके पास 1 लाख रुपया है। दोनों में से अफजल कौन है? कॉमन सेंस बोलेगा लखपति अफजल है। गलत। एक परिंदा है जिसके मुंह में गेहूं का 1 दाना है, दूसरा परिंदा है जिसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली लटकी हुई है। बीवी बच्चों से कौन सा परिंदा मिलेगा? कुव्वते परवास किसकी बाकी रही? घोंसले में उड़ के कौन सा परिंदा जाएगा? यकीनन जिसके मुंह में गेहूं का 1 दाना है। इंसान भी लाहूत का परिंदा है। तायरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में खुदाई। यकीनन जो इंसान लाख रुपए का मालिक है उससे अफजल वो है जो 100 रुपए का मालिक है। वजह यह है कि हश्र में शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा और सीधे जन्नत की तरफ एंट्री करेगा। और यही वजह है कि मैं नहीं, प्यारे मुस्तफा ने फरमाया एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। उस अमीर को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, खर्चा कहां किया, झूठ कितना बोला, चोरी कितनी की, हसद कितना किया, गीबत कितनी की, वगैरह वगैरह। और ये मुख्तसर वाला है। दूसरी दलील दे दूं, पूरी दुनिया में हमारे नबी से अफजल कोई नहीं हो सकता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए जमीन ही पर नहीं बल्कि पूरी मखलूक की बात कर रहा हूं।
हूँ, आदम से लेकर कयामत तक मासिवा अल्लाह में के हमारे नबी सबसे अफजल वाला है। उसके बावजूद हमारे नबी के पास कभी इतना पैसा नहीं होता जिसकी बुनियाद पे वो ज़कात दे सके। कभी ज़कात फर्ज नहीं हुई। इसको मैं यूं भी कहता हूँ, मालिके कुल है हमारे नबी, मगर मालिके निसाब नहीं है। मालिके निसाब कभी नहीं बने। इसी से पता चला कि एक इंसान जो 100 रुपए का मालिक है उससे अफजल है जो इंसान लखपति है, क्योंकि वो नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा है। यही वजह है। एक और बात बता दूं, अगर दीन में खर्चा करने की बारी आए तो एक इंसान है जो देखता है पहले, फॉर एग्जाम्पल मुफ्ती साहब ऐलान करें एक मदरसा बनाना है, कौन देगा पैसा? एक साहब, हजरत मेरी तरफ से 1000 रुपये। दूसरा आदमी, हजरत दूसरे दिन मेरी तरफ से 2000। तीसरा आदमी तीसरे दिन, हजरत मेरी तरफ से 3000। चौथा आदमी चौथे दिन, हजरत मेरी तरफ से 4000। 1000 ज्यादा या 4000 ज्यादा? कॉमन सेंस बोलेगा 4000 ज्यादा। इस्लाम बोलता है गलत गलत गलत। अद्दाल अलल खैर कफ़ाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। जब ऐलान हुआ तो लोग सोच रहे थे मौलाना साहब खा जाएंगे या बनाएंगे, लगाएंगे या सेल्फ यूज करेंगे। लोग कंफ्यूज थे, शशुपंज में थे, सोच रहे थे। इस शक व शुबह की छाती को फाड़ कर सबसे पहले जो खड़ा हुआ 1000 दिया। अब दूसरे दिन जिसने 2000 दिया, पहले वाले का 1000 नहीं रहा, 3000 हो गया। तीसरे दिन जिसने 3000 दिया, पहले वाले का वो 3, 2 और 1 टोटल 6000 रुपया हो गया। चौथे दिन जिसने 4000 दिया, वो 4000 और 3 7000 और फिर 2000 और 9000 और 1000 10,000 का मालिक वो आदमी बन गया। उसने 10,000 दिया जिसने पहले 1000 दिया था, क्योंकि इसको देखा देखी बाकी दूसरे लोगों ने दिया। और इसकी जिंदा दलील हमारे पास ये है, फराम की चोटी से जब हमारे नबी ने ऐलान किया था ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, सब लोग कंफ्यूज थे। लोगों ने गालियां दी, लोगों ने पत्थरों की बारिश की, लोगों ने मक्का छोड़ने पे मजबूर किया। ऐसे किज़्ब, शिर्क, कुफ्र और शक के माहौल की छाती को फाड़कर सबसे पहले सदाकत मुस्तफा का झंडा जिसने ऊंचा किया, कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इसलिए दौलत तो उस्मान गनी के पास ज्यादा है और 2 बार अपनी दौलत से जन्नत उन्होंने खरीदी है, मगर अबू बकर को ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले अबू बकर ने ऐलान किया है। अब उमर का ईमान लाना अबू बकर को क्रेडिट जाता है, उस्मान का ईमान लाना अबू बकर को क्रेडिट जाता है, हजरत अली का ईमान लाना अबू बकर को क्रेडिट जाता है। यही से मैं दावा देता हूँ, ओ मौलानियों और राहबरियों, हजरत अबू बकर की तौहीन करने वालों, अमीर मुआविया को जहन्नमी डालने वालों और हजरत अबू बकर, हजरत अली की तारीफ इतना बढ़ाना कि अबू बकर को आगे बढ़ जाए। यकीनन तेरा सिस्टम बातिल है, नजरिया बातिल है, साख्ता बातिल है, अकीदा बातिल है। हकीकत क्या है? तमाम सहाबा नहीं बल्कि रुए जमीन पर जितने नबी हैं, हर नबी के सहाबा में अबू बकर से अफजल कोई हो ही नहीं सकता है। क़यामत तक जितने लोग पहाड़ के